पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा रेरा आने के बावजूद भी फंड डाइवर्जेंस मतलब साइफन ऑफ फंड जैसी बहुत सारी शिकायतें आई। बहुत सारे डेवलपर ने रेरा अकाउंट होने के बावजूद भी, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट होता है, 70% पैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साइफन ऑफ फंड देखने को मिला, जिसका रिजल्ट है आज माहिरा होम, OSB जैसे और कई डेवलपर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाए। जो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाए उसमें रेरा आने के बाद के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों ये टाइमली पूरे नहीं हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत थी। मिलीभगत किस किस की थी ये आप सब जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि किस किस की मिलीभगत के कारण आपका पैसा प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा है। रेरा जैसा सख्त कानून आने के बावजूद भी आपको आपका घर नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं बताऊंगा इसके लिए रेरा ने, हरियाणा रेरा, रेरा ने क्या सख्त कदम उठाए हैं, किस तरह से अब और टाइटनिंग किया है इस प्रोसेस को। इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। स्पेशली बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से सर्टिफिकेशन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है और कौन कौन से वो 3 अकाउंट्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। कंप्लायंस मॉनिटरिंग इसके अंदर क्या होगी, क्या इसके अंदर रेरा का रोल होने वाला है और इसमें किस तरह से बैंक्स का एश्योरेंस जरूरी हो गया है, ये आपको मैं सारी चीजें आज बताने वाला हूं। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट चल रही है और आप इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आज ये खबर आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी फंड, आपके पैसे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ धोखा ना हो तो आज का वीडियो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह से इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये पूरा माजरा रेरा द्वारा अब सख्ताई के लिए किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रेरा द्वारा अब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है कि जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के फंड प्रॉपर तरह से मैनेज हो। और इसके लिए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रिसेंटली कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं। ये डायरेक्टिव्स हैं कि एम्फसाइज किया जाए अकाउंटेबिलिटी ऑफ बैंक। इन डायरेक्टिव्स के तहत अकाउंटेबिलिटी ऑफ बैंक भी हो, क्योंकि रेरा का ये अब जोर है कि स्पेशली एम्फसाइज किया है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ बैंक भी होना चाहिए, तभी जो डाइवर्शन ऑफ फंड है उससे प्रिवेंट हो पाएगा। क्योंकि रेरा अकाउंट रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट का होता है वो प्रॉपर तरह से बैंक के हाथ में भी होता है, और अगर सही ढंग से बैंक उस पर मॉनिटरिंग करता है तो रियल एस्टेट प्रमोटर द्वारा किसी भी टाइप के फ्रॉड से बचा जा सकता है, साइफन ऑफ फंड से बचा जा सकता है। इसके लिए बैंक को भी अब टाइट करने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको ये समझाता हूं कि आखिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अंडर द डायरेक्टिव इशूड बाय रेरा, जो बैंक हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि प्रमोटर विड्रॉ फंड्स करता है रेरा अकाउंट से, रीडायरेक्ट किया जाता है फंड को और अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए किया जाता है। तो यहाँ रेरा के द्वारा बैंक को टाइटनिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोएक्टिव मेजर जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो मिसयूज ऑफ फंड है वो नहीं हो पाएगा और बायर का, जो प्रॉपर्टी बायर है, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और उसका इंटरेस्ट बेसिकली सेफगार्ड हो पाएगा। तो इसके लिए बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी समझते हैं आखिर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। जब पैसा बैंक के अंदर होता है तो बैंक को किस तरह की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डायरेक्टिव दिया गया है तो किस तरह से सर्टिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट अब मैंडेटरी हो गया है, रेरा ने कर दिया है, वो आपको समझाता हूँ। जब डेवलपर पैसा अकाउंट से निकालता है तो उसको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, और इसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है बैंक द्वारा, जिससे कि फंड जो डिपॉजिटेड है होम बायर्स का वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, किसी प्रकार का अनलॉफुल तरीके से वो फंड डाइवर्जन ना हो। तो ये सर्टिफिकेट बैंक से पैसा निकालने, जो बायर का पैसा
बैंक में एस्क्रो अकाउंट में दिया गया है, उस पैसे को निकालने के लिए ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। तो इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, इसके लिए बैंक को भी अब वेरीफाई करने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स या स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। आपको प्रॉपर फंड मैनेजमेंट में क्लैरिटी मिले, इसके कारण रेरा ने एस्टैब्लिश किया है 3 डिस्टिंक्ट अकाउंट स्ट्रक्चर, जो कि हर प्रोजेक्ट का बैंक के अंदर होता है। इसमें जो प्रोजेक्ट का सबसे पहले एक मास्टर अकाउंट होता है, फिर रेरा कंप्लाइंट सेपरेट अकाउंट होता है, फिर प्रमोटर्स जो फ्री अकाउंट है वो होता है। तो ये तीनों अकाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जिससे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाए, जिससे कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। मतलब पैसा आपका अकाउंट में आया, उसके बाद उस अकाउंट से 70 और 30%, 70 चूंकि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज होना है तो 70 एक अकाउंट में रहेगा, 30 दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। तो ये 3 अकाउंट बनाने ज़रूरी होते हैं। जैसा मैंने माहिरा होम का जो एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको माहिरा होम में किस तरह से फंड डाइवर्जन हो पाया या किस तरह से अथॉरिटी की मिली भगत सामने आई, उसको मैंने डिटेल में बताया था आपको। तो वहाँ फंड डाइवर्जन्स को मैंने किन किन अकाउंट में कैसे कैसे होता है वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये अब मैंडेटरी कर दिया, यहाँ बैंक को भी टाइटनिंग कर दिया। कंप्लायंस मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो बोथ डेवलपर, मतलब बैंक और डेवलपर दोनों को इन प्रोविजंस को अब मानना ज़रूरी है, रेरा एक्ट जो 2016 के हिसाब से। अगर कोई नहीं मानता है इन रेगुलेशंस को तो वहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% जो है वो एज अ पेनल्टी के तौर पे भी लग सकती है। और यहाँ ये एक्साइज, ये ड्यू डिलिजेंस या मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स, चूँकि विड्रॉल जो रेरा अकाउंट से होता है, कहीं पर भी लीगल रिपरकेशंस ना आए, उससे बचने के लिए यहाँ बैंक को अब सही तरीके से प्रॉपर छानबीन करना, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, बैंक को उसके लिए स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। रोल ऑफ एच रेरा, यहाँ जो रेरा का जो रोल होता है स्पेशली वो ये भी है कि जो फंड प्रॉपर बायर्स का आया वो कहीं हद तक उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ पाए। तो यहाँ इनको इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेकर आना, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एच रेरा का एम है कि ऐसे जो रिस्क एसोसिएटेड है फंड डाइवर्जन रिलेटेड, उससे कम, मतलब उसे मिटिगेट किया जाए और जो इंटीग्रिटी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की उसको मेंटेन किया जाए। प्रिवेंटिंग फंड डाइवर्जन, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि फंड्स को मॉनिटर किया जाए रेरा अकाउंट्स के अंदर और उससे पूरी तरह से प्रिवेंट किया जाए कि कहीं पर भी वो अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए फंड डाइवर्जन ना हो। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेरा एक्ट प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ ये इंश्योर करना है कि रेरा एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाए और फंड जो है वो एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए ही लग पाए। बैंक एश्योरेंस, यहाँ डायरेक्टिव के हिसाब से बैंक को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, क्योंकि लीड बैंक मैनेजर्स जो हैं उनको ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि कंप्लाइंस जो नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब रेरा एक्ट के हिसाब से जो कंप्लाइंस है उसे पूरा करना मैंडेटरी है। और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, चूँकि रेगुलेटरी गाइडलाइंस ये इंश्योर करती है कि फंड विड्रॉल्स तभी हो पाए जब प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेशन की हो पाए। तो इसके लिए बैंक को भी थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है। तो यहाँ बैंक को भी टाइट किया गया है। तो ओवरऑल रेरा अब सख्त हो गया है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि शायद रेरा में नए चेयरमैन आए हैं, तो अब पुरानी जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको कहीं सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो ये डायरेक्टिव मुझे बहुत पॉजिटिव स्टेप लगता है। मुझे लगता है कि इससे एस्क्रो अकाउंट का जो फंड है वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में अब यूज़ हो पाएगा। एक उम्मीद जगी है कि शायद नए चेयरमैन आने से गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट में रियल एस्टेट फंड डाइवर्जन जैसी चीज़ें जो बहुत आम हो गई थी वो कहीं हद तक होल्ड हो पाएगी और अकाउंटेबिलिटी सेट हो पाएगी। और जो ये मैकेनिज्म है इसे रेरा आने वाले टाइम में खुद भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा, जिससे बायर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर भी जो रियल एस्टेट मार्केट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रियल एस्टेट जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से और बेटर इम्प्रूव हो पाएगा।
कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।